नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से गणेशोत्सव इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस नारे से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी हैं। और बच्चों के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज क्या है? गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन अर्थात अगस्त सितंबर महीने का समय। सारे घर में त्योहार और खुशी का वातावरण है। बच्चे जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए हैं और नए कपड़े भी पहन लिए हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारी में लगी है। बच्चे अपने बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। पिताजी, वहाँ देखो, वहाँ बहुत सुंदर मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करते हैं। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियाँ सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी, देखने में बहुत ही सुंदर कलापूर्ण मूर्तियाँ रखी हैं। इन मूर्तियों में भी महाराष्ट्र के पेन नामक जगह की जो मूर्तियाँ हैं और पेन नामक जगह के जो कारीगर हैं, जो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, वह बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत दिखाई दे रही है पूरे बाजार में। गणेश की मूर्ति लेने के बाद उस मूर्ति को एक रंगीन लकड़ी के पट्टे पर रखा जाता है। एक रंगीन लकड़ी का पटरा लिया जाता है और उस पर रखा जाता है। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे स्वयं अपने हाथ में उठाकर घर तक ले चले, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं दिया जाता कि भीड़ भाड़ में अगर किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया तो मूर्ति खंडित होने का भय है। इसलिए घर के बड़े व्यक्ति उन्हें स्वयं अपने हाथ में पटरा लेकर मंजीरे घड़ियाल के साथ घर तक पहुंचते हैं। मंजीरे घड़ियाल आदि वाद्य यंत्र बजाने का काम बच्चों को दिया जाता है और बच्चे इसे बहुत ही खुशी और आनंद के साथ पूर्ण करते हैं। और सभी मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू करते हैं। और इस प्रकार गाजे बाजे शोर के साथ गणेश की प्रतिमा को घर में लाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः एक सी ही होती है, कहने का मतलब आकार छोटा बड़ा हो, लेकिन गणपति का स्वरूप तो एक ही होता है, आकृति एक ही है। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा गया है। भगवान श्री गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय थे और पास ही गणपति का वाहन को चूहा भी है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाती है, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर करता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन और 9 दिन या फिर 10 दिन भी अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति रखी जाती है। विद्यार्थियों, आपने इस पाठ का भलीभांति श्रवण किया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए अब गृह पाठ। गणेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? विनायक चतुर्थी के नाम से पुकारा जाता है। शेष प्रश्न हम इस पाठ के तीसरे भाग में पूर्ण करेंगे। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।